नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज 6 मार्च है। 6 मार्च 12:36 हो रहे हैं और मेरे पास एक तिलक नगर की पार्टी का काम है। मेरे पास एक पार्सल है, ये तिलक नगर का मेरे को एक पार्सल मंदिर से उठेगा। ये मंदिर में जो पंडित जी के जजमान हैं उनका ये तिलक, चंदर, चुनरी वगैरह ये सारा जो सामान है ये जाना तिलक नगर में उनके जजमान के पास। मैंने उनसे कहा था कि आप उबर पोर्टर वगैरह बुक कर लो, तो वो कहने लगे, देखो फ़ोन आ गया उनका, ये फ़ोन आ गया है उनका पंडित जी का। एक मिनट। हेलो। हाँ जी। हाँ पंडित जी, हो गया तैयार सामान? सामान तो तैयार ही है, उसमें क्या है, पन्नी में रखा है। आ जाओ, ले जाओ, तुम अपने पास रख लो, जब जाओ जब निकल जाना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट का समय दो। आ जाओ आ जाओ। तो चलते भाई, सामान ले लेते पहले जाके, और फिर उसके बाद घर आऊँगा और फिर तिलक नगर का पार्सल एक और लूँगा पोर्टर पे, या कोई राइड ले लूँगा रैपिडो या उबर पे, तब जाऊँगा। अब इस काम को करने के तरीके को थोड़ा बदलना पड़ेगा क्योंकि ये कंपनियाँ पैसे देने को तैयार नहीं है। चलते हैं, पहले पार्सल ले लेते हैं चल के। जय हो बजरंगबली भाई, जय हो जय हो जय हो बजरंगबली महाराज। आए हाय, ये देखो ये हमारे महादेव जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और यहाँ बैठे पंडित जी साईं बाबा के ध्यान में। पंडित जी थोड़ा, लेकिन मेरे को समय दो, थोड़ा समय दो, ठीक है ना? आप मेरे को एक बार हटना थोड़ा पंडित जी। हाँ, शाम तक, आज शाम तक आप उसकी दिलवा दो मेरे को। उसकी जो गाड़ी आधे किलो बदल दी। कोई नहीं, ये पंडित जी सामान दे रहे हैं हमारे को। दो जी, क्या क्या सामान दे रहे हो? चलो, 4 तो इसमें दवाई की शीशी है। अच्छा, दवाई भी देते होगे जजमानों को? हाँ। ये तिलक, चंदन वगैरह है। ये काजल की डिब्बियाँ 10। तो मैं क्या करूँगा, गिन के तो बांध दो ऐसी इसमें। और ये है, मतलब आइटम दिखा दूँ आपको, ये है। हाँ। और ये सुरमा है, 8 ये हैं। अच्छा। 10 ये हैं। अच्छा। 10 ये हैं। कहाँ के जजमान है ये जर्मन जाएंगे। ये सामान जर्मन जाएगा? अच्छा जी, जर्मनी जाएगा भैया ये सामान जी। ये पहले यहाँ से तिलक नगर जाएगा, वहाँ से जाएगा जर्मनी। ये पार्सल ले लिया मैंने, और ये मेरी पाउडर की ड्यूटी होना। और यहाँ थोड़ा सा मैं ओल्ड म्यूजिक एंजॉय करूँगा, उसके बाद चलते हैं हम लोग। तो भाई ये ट्रिप भी को हम लोग 0 कर लेते हैं। और आप देखिए, ये मेरी पोर्टर की ऐप है। वैसे मुझे इतनी शर्म आ रही है बताते हुए। आप देखिए 2 घंटे 21 मिनट हो गए, एक बार घुरघुराया तक भी नहीं हल्का सा कि चलो। ये ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर सारी की सारी होना है मेरी। तिलक नगर क्या, तिलक नगर तो भाड़ में जाए। मैं कह रहा हूँ, रूट की 5-7 किलोमीटर की भी कोई ट्रिप दिखाने को तैयार नहीं है। वैसा ही आप देखिए भाई, भगवान की कसम झूठ नहीं कह रहा मैं। आप देखिए 3:19 हो गए, मैंने ड्यूटी तब से ही ऑन करके रखी हुई है कि बच जाएगा। दिल के झरोके में तुमको उठा के सुन रहा हूँ इतना आराम से। मैंने कहा कोई ट्रिप बढ़िया सी दे देगा। पंडित जी का फ़ोन भी आ गया कि पूछने के लिए कि भाई निकले कि नहीं निकले। मैंने कहा निकल ही रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। अब मुझे घर छोड़ना पड़ा है, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। इन कंपनियों के भरोसे भाई बहुत बुरा हाल है। मैं देखो स्टार्टिंग में कह रहा हूँ, इन कंपनी के भरोसे वीडियो देख के कभी किसी की ज्वाइन मत कर लेना किसी कंपनी को। देखो एक चीज़ और दिखाऊंगा अभी आपको, 1 सेकंड रुको हल्का सा। ये पोर्टर कंपनी का देखो ड्रामा, इन्होंने क्या खोला है नया ड्रामा। देखो ये नोटिफिकेशन दे रहा है ओखला फेस 1 से 82 रुपये की ट्रिप है, खोलने का भी फ़ायदा नहीं है। देखो पोर्टर ने क्या नया ड्रामा खोला। ये इन्होंने पोर्टर अटैचमेंट केंद्र खोल दिए 3-3। आप देखो गाजियाबाद, रोहिणी और गुड़गांव में 3 अटैचमेंट केंद्र खोल दिए इन्होंने। मतलब कि एक आईडी बनेगी तो फिर 1000 रुपये आएंगे, इसलिए अटैचमेंट के ऑफिस खोलते रहो हर जगह। भैया इन कंपनियों के चक्करों में मत पड़ो यार। अब मैं मजबूरी में जा रहा हूँ क्योंकि मैंने सामान ले रखा पंडित जी का। 43 रुपये की ट्रिप दिखा रहा है, सेक्टर 42 फरीदाबाद। ओखला फेस 1 जा रहा हूँ, अगर कुछ मिल जाएगा तो वहाँ से देखते हैं तिलक नगर की तरफ का या उस तरफ का रूट का भी कहीं कुछ मिल जाए तो। बाकी इस काम में अब कुछ बचा नहीं है। देखो आप कहोगे यार मैं मोटिवेट नहीं, मैं रियलिटी बताता हूँ आपको। और फिर भी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से जो भी हो पाएगा। ओखला फेस 1 आ गया हूँ मैं। अब ओखला फेस 1 में मैं सोच रहा हूँ यार, उम्मीद लगा रहा हूँ, क्या पता यहाँ से बजी जाए कोई उसी रूट का ही। भाई साहब दिल के झरोके में इतना खुश होकर सुन रहा था। मैंने कहा एक ऑफलाइन रखा हुआ पार्सल, एक मिल जाएगा भाई साहब, मज़ा आ जाएगा।
धीरे 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 भाई साहब 2-3 घंटे हो गए मुझे, 3-2.5 मतलब कि 2-2.5 घंटे तो हो ही गए। मेरा दिल धीरे 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 झरोकों से बाहर निकल गया। मैंने कहा बेटे अब घर से भी निकल बाहर। ये है हालत। अब देखो यहाँ क्या होता है। पहले देखो यहाँ था पोर्टर ऑफिस F7B, अब यहाँ से चला गया S19 में, ओखला फेज 2 में। ये ओखला फेज 1 है, इसके उस तरफ एक ओखला फेज 2 है। तो ऑफिस तो इनका यहाँ ये वाला बंद हो गया, वहाँ चला गया। पर इन्होंने अटैचमेंट के लिए 3-3 अलग अलग से ऑफिस क्यों खोल दिए, गाजियाबाद में और रोहिणी में और गुड़गांव में। अबे भैया तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम्हारे पास काम तो है नहीं 2 धैले का भी, तुम ऑफिस और अटैचमेंट क्यों करे जा रहे हो? समझ में नहीं आ रहा मुझे तो यार। ये ना राइडरों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, बाइक वालों की, सिर्फ और सिर्फ इन बाइक वालों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। अटैचमेंट में अटैचमेंट करे जा रहे हैं, इनके पास काम नहीं है भैया 2 धैले का भी। 1000 रुपये ज्वाइनिंग के ले लेते हैं ये, उसके बाद तुम घूमते रहो इनके आगे पीछे, समय बर्बाद कर रहे हो अपने परिवार के लिए बेकार में। अब देखो ओखला फेज 1 में हूँ भाई साहब, बजता ही नहीं है ये, इसको पता नहीं क्या लखवा मार गया, बजता ही नहीं। 2 घंटे 30 मिनट हो गए। ये उंगली टेढ़ी हो गई मेरी, बोर्ड जो पैसे रगड़ते रगड़ते उंगली याद है, बोर्ड जो भी होगी खूब मैंने रगड़ी। देखो यहाँ वो दोबारा रगड़ता हूँ उंगली। ये देखो 60 रुपये 83 रुपये ऐसे ऑर्डर दिख रहे हैं, कोई ऑर्डर ही नहीं मिलते हैं यहाँ पे यार। चलो देखता हूँ 10 मिनट कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं जाऊँगा भाई तिलक नगर। भाई साहब कोई भी बजने को तैयार नहीं है। अभी मेरे पास एक राइडर आया, उसके बाद बजी उनने ले ली ओला पे। मैंने कहा कहाँ की बजी है? कह रहा पता नहीं, ले ली बस। भैया कुछ दिन रुक जाओ आप, अभी ना इन ऐपों पर यमलोक की भी ट्रिप आएगी। यमराज बोलेगा यार मैं काहे को जाऊँ, रैपिडो है ना, रैपिडो ओला उबर बुक करो, पिकअप लोकेशन डाल दो जिसको उठा के लाना, और सीधा यमलोक पर ड्रॉप करने के लिए यही राइडर छोड़ के आएंगे उसको। इतना ड्रामा हो रखा भाई साहब। बंदा कह रहा पता नहीं कहाँ की है। इन्हीं राइडरों के भरोसे कंपनियां चल रही है, इनको कोई मतलब नहीं कहाँ से पिकअप है कहाँ से ड्रॉप है। इनका एक मकसद है सिर्फ, बजनी चाहिए। ये देखो बज गई मेरे पास भी। साकेत की ले लूँ यार, साकेत उल्टा पड़ जाएगा, साकेत से मेरा रूट बन जाएगा। ले लेता हूँ, साकेत देखी जाएगी यार। इसको 30 रुपये तो देने ही, बेचारा ये भी गरीब आदमी है ओवर, इसको भी तो पेट भरना है। मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, ये भी नहीं आई। देखो साकेत का मेरा रूट नहीं था, हालांकि साकेत से उस तरफ से निकल जाता छलांग के। भाई ये जो पता नहीं क्या हो रहा है इस ट्रेड में, समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। आप कहोगे यार मैं रोता रहता हूँ, अरे यार आपके सामने तो सब कुछ हो रहा है यार लाइव। मुझे शौक है यहाँ ओखला फेज 1 में बाइक को अपना पेट्रोल फूकना। अब तक मैं आधा रास्ता कवर कर लेता तिलक नगर के लिए। रैपिडो पे है मेरे पास तो। क्या डिफेंस कॉलोनी जाना है क्या? वो है डिफेंस कॉलोनी वाला, वो है। वो डिफेंस कॉलोनी वाला वो है। ये है डिफेंस कॉलोनी वाला, हल्का फुल्का सा ही है, नन्ना मुन्ना बैठा के ले जाएंगे इसको। आजा भैया, डिफेंस कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी। डॉक्टर चारू है? किस नाम से है? और डॉक्टर चारू है? गोविंद नाम से। गोविंद नाम से? जी। ये तो है। एक मिनट होगा, अबे नोटिफिकेशन। गोविंद गोविंद, हाँ जी। हाँ तो आप ही तो आ जाओ। OTP बताओ क्या है? 5492। ये लो 5492। चलें डिफेंस कॉलोनी करते हैं यार। ये वाली ट्रिप कितने किलोमीटर की है? 9 किलोमीटर की है। इसको लगा लेना स्टेप को, हेलमेट के। हाँ उल्टा घुसा दिया आपने, पर चलो कोई नहीं। हैं? चलते हैं भाई डिफेंस कॉलोनी। वो सतीश जी से बात करा दो एक बार, हैंगे? आप हैं? मैं बात करा देता हूँ लखन भैया की आपसे ना। आपका सामान है सर, ये बात कर लीजिए आप एक बार भैया से। ये लखन जी ने पैसे दिए नहीं दिए? हैं? तो आपको बता देंगे, आप बात कर लो। ये खुले मेरे पास कैश नहीं है, आप या तो मेरे को 300 दे दो, 100 पेटीएम कर दो, या पूरे हों तो पूरे दे दो। 400 ले लो, ठीक है? हाँ जी धन्यवाद। पानी कुछ पिलाओ? नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूछा इसके लिए।
कैश पकड़ लिया, 400 रुपये 500 दे दिया भैया जी। इसको रख लेते हैं यहाँ। 32 किलोमीटर चलिए बाइक। बीच में एक रैपिडो अपना कर ही लिया था डिफेंस कॉलोनी का। डिफेंस कॉलोनी वाले ने पेट्रोल के पैसे निकाल दिए हमारे, बस यही हो पाया। बाकी दोबारा से रैपिडो को ऑन कर लेते हैं भाई। ठीक है, 32 किलोमीटर में 462 रुपये कमा लिया हमने, कोई बुराई नहीं है। रैपिडो ऑन है, पोर्टर भी ऑन कर लेते हैं। बजना तो है नहीं इसने पोर्टर ने। ये पोर्टर को जब भी ऑन करता हूँ ना मुंह से गाली निकलती है मेरा, पता नहीं क्या नपुंसक हो गया है यार। यहाँ पर अग्रवाल है ये कोने में, चाउमीन बड़ी शानदार बनाता है। मैंने इसको भी देखा था भाई, लपेट लपेट के एकदम घुमा घुमा के बना रहा था। 1 प्लेट चाउमीन बनवाई जाए इससे पहले यार, भूख लग रही है मुझे। तेरा चाउमीन बना दोगे क्या भैया? चाउमीन बन जाएगी? कितने रुपये प्लेट है? 80 रुपये। हाफ प्लेट भी है? 50 की है। ज़रा बनाओ एक। ये देखो यहाँ पे गुरु नानक मोटर्स है। यहाँ पर आपको देखो, ये देखो होंडा, टीवीएस, हीरो, यामाहा, बजाज, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी सारी बाइक्स मिलती हैं यहाँ पे। विष्णु गार्डन होंडा की भी है, बजाज की भी है, सारी कंपनियों की। ये इन्होंने सही बना दिया है इन्होंने सिस्टम। अलग अलग शोरूम में जाने का झंझट खत्म, एक ही में जाओ, काम खल्लास। चलते हैं यहाँ से थोड़ा आगे जेल की तरफ, तिहाड़ जेल देख लेते हैं यार। आदत है अपने, किधर भी आओ तो कुछ ना कुछ देखना ही है। 2 hours later. तो भाई ये टैंक रोड की पार्किंग है, टैंक रोड की पार्किंग। ये देख रहे हो पल्लेदार वगैरह सारा कपड़े का काम होता है यहाँ पे। मेरे पास तिलक नगर से एक ओला पर ट्रिप आई थी, कहाँ की? पटेल नगर की। पटेल नगर से मेरे पास एक पोर्टर बजा था, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने कहा छोड़ना बेकार है, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसको एक्सेप्ट किया तो टैंक रोड की पार्किंग की लोकेशन थी, मैं यहाँ पर आ गया। मैंने उससे बात की तो वो कह रहा भैया थान है कपड़े की, शर्ट की थान। मैंने कहा ले यार थान, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगा। मुझे लेके जाना था कहाँ पे? इसको बदरपुर में। मैंने कहा यार मेरे घर के पास का काम है, जो भी होगा जितना ही भारी होगा ले जाऊँगा। और भाई साहब वो मुझे बोल रहा था ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ, अंदर 7 नंबर गली है, पता नहीं 3 नंबर गली, कौन सी गली, और वहाँ आ जाओ। मैंने कहा देख भाई तेरी थान है, भारी है, मैं ले जाऊँगा, पार्किंग में ला देगा। तो कह रहा है कि ले जाना है तो ले जा, वरना तो बहुत आते हैं। मैं तेरी माँ की, मैंने तुरंत उस ट्रिप को कैंसिल मारा। 2 घंटे के लिए मेरी आईडी को पोर्टर ने दोबारा सस्पेंड कर दी। यानी कि पोर्टर का खौफ जो है ना इतना ज़्यादा है कि कस्टमर बिल्कुल औकात से बाहर निकल जाता है। अभी मैंने ओला पर एक ट्रिप एक्सेप्ट की है, ये कहाँ की है? ओखला की है, ओखला जामिया नगर की ट्रिप है ये वाली। पोर्टर भाई अब काम करने लायक कंपनी रही नहीं है। अभी मैं यहाँ पर पल्लेदारों को देख रहा था जो रिक्शा खींच रहे थे, वैसे वाला हाथों से रिक्शा खींचते, ऐसा मेरी आंखों से आंसू निकल गए। पोर्टर कंपनी ने जो है ना राइडरों को पल्लेदार बना दिया। पहली मंजिल में जाओ, 6ठे फ्लोर पर जाओ, 7 नंबर गली में जाओ, ओवर साइज पार्सल है। इस टाइम जो है ना ये पूरी की पूरी बदमाशी है पोर्टर की। इस टाइम राइडर ना खून के आंसू रो रहा है। भगवान ही मालिक है भैया इसका। चलते हैं जामिया नगर का लेते हैं। मैं बहुत जल्दी पोर्टर को डिलीट करने वाला हूँ। पोर्टर को मैं अपने फ़ोन में से निकाल दूँगा। तो भाई अर्निंग पे बात कर लेते हैं। ये 62 रुपये की एक ट्रिप मैंने करी थी, ओखला फेज़ 1 से ली थी मैंने। इनको डिफेंस कॉलोनी छोड़ा था। 62 रुपये की अर्निंग मेरी ये है। ओला पे मैंने 3 ट्रिप कंप्लीट की है, 286 रुपये काम किया है मैंने ओला पे। ये 3 ट्रिप मैंने टोटल करी है। एक मैं लेके आया था सीधा वहीं से ही, जहाँ से मैं तिलक नगर से करोल बाग में। तो टोटल मेरी जो अर्निंग है इसमें 286 रुपये की है ओला पे। 286, 65 और 400 रुपये का मैंने जो ऑफलाइन काम किया था तिलक नगर, जिसके भरोसे मैं गया था। टोटल मेरी जो अर्निंग है वो 748 रुपये की है, जिसमें मेरी जो बाइक है वो 76 किलोमीटर चली है। टोटल ये 76 किलोमीटर है।
तो इसमें मेरा 140-150 रुपये का पेट्रोल लग गया। न्यू दिल्ली कहाँ की बज रही है, कोटला मुबारकपुर, साउथ दिल्ली की। हटा भैया, अब नहीं चाहिए मेरे को। यहाँ से मेरा घर है 6 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर घर है तुगलगांव एक्सटेंशन से। बस भैया अब तो यही है कि आपने देखा पोर्टर ने एक ट्रिप दी जैसे तैसे मुझे बदरपुर की, घर के पास की थी, सोचा ले लूँगा यार, ओवर साइज़ होगा तो भी ले लूँगा। ओवर साइज़ पार्सल भी इनके इसीलिए हो पा रहे हैं क्योंकि मान लो किसी को रूट का मिल जाता है तो वो ले ही लेता है, वरना तो ओवर साइज़ कोई करने को तैयार है ही नहीं। दूसरा ये है कि कस्टमर ऐंठ के बात करते हैं। अब कस्टमरों की इतनी हिम्मत खुल गई है क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी सपोर्ट करती है कस्टमर को, इसलिए कस्टमर की हिम्मत बहुत ज़्यादा खुली हुई है। पोर्टर ने भाई पूरी तरीके से पल्लेदार बना दिया। अब आपको बाइक खड़ी करके जो गली नंबर बताएगा उस गली में उस फ्लैट के उस टावर पर जाना पड़ेगा लेने के लिए। नहीं जाओगे फिर भाई वो कंप्लेंट होगी। मैं तो चलो रिसॉल्व कर लेता हूँ, कंप्लेंट आती है तो पता चल जाती है मेरे को, तो मैं देख लेता हूँ, पर हर एक राइडर नहीं समझ पाता चीज़ों को, आईडी हो जाती है ब्लॉक। यही सब चल रहा भी है इसमें। अब मैं तो भाई यही कहूँगा पोर्टर का भैया, एक पार्सल लो अपने घर से, एक लंबा सा, उसके बाद पोर्टर के भरोसा हो गई मत। कहाँ जा रहे हो भैया, उल्टा सीधा नाइजीरियन को लेकर घुमा रहा है आराम से। चलो भाई यार, वीडियो का हाथ तक रखेंगे। अर्निंग मैंने आपको बताई दी है। मैं कहता हूँ ऑफलाइन की पार्टियाँ बना लो भैया अपनी, क्योंकि इन कंपनियों के बस की नहीं है आपको काम दे पाना। ये कंपनियाँ बस सिर्फ आपको आपके घर से निकाल देगी, उसके बाद फिर आप कहीं आराम से पीपल के नीचे बैठे रहते हो, काम फिर आपको ये मिलता नहीं है। बाइक टैक्सी में वही 30-20-50 रुपये कम रह गया, इसमें पूरे दिन अपनी बाइक तोड़ाई करवाते रहो। इस काम में तो मुझे अब कुछ नज़र आता नहीं है भैया। बाकी वीडियो को यहाँ तक रखेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब।